और किसानों की बेटियां भूखी प्यासी नहीं होती। अमर्यादित शब्दों के बाण मारे थे, लेकिन वो अभिमन्यु की तरह खड़ी रही, उसने चक्रव्यूह तोड़ा। ये घड़ी चाडी में उनके पार्थिव शरीर से उतारी थी। मैंने ओसिया के अंदर 101% भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाया और किसानों का राज स्थापित किया, और किसानों की बेटियां भूखी प्यासी नहीं होती। और जो बेटियों को घेरते हैं उन्हें जमाना देख रहा है, जमाना देख रहा है। मर्यादा को तार तार कर कर जो कर रहे, समय लिखेगा उनका भी अपराध। समय के काल चक्र पे वो भी लिखेंगे। युद्ध भूमि के भी नियम होते हैं। महाभारत के उस 18 दिन के युद्ध में आज ये मान लेना कि ये महाभारत का युद्ध हो रहा है, आपकी बेटी के लिए हो रहा है। अगर आपने अपनी बेटियों को नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ियों की बेटियों को ऐसे ही घेरा जाएगा, ऐसे ही घेरा जाएगा। आने वाली पीढ़ियों की बेटियां कभी खड़ी नहीं होंगी। वो कहेंगी एक खड़ी हुई थी मारवाड़ की धरती में दिव्या मदेरना, कैसे घेरा था उसको मर्यादा से। अमर्यादित शब्दों के बाण मारे थे, लेकिन वो अभिमन्यु की तरह खड़ी रही, उसने चक्रव्यूह तोड़ा। मैं नए युग की अभिमन्यु, मैं नए युग की अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदना जानती हूं और जीतना भी जानती हूं। युद्ध भूमि के अंदर भी स्त्रियों पे, बच्चों पे और सूर्यास्त होने के बाद प्रहार नहीं किया जाता था, लेकिन यहां कोई मर्यादा नहीं है। समय कब लिखेगा उनका अपराध, लेकिन मैं आज अपने पिता की घड़ी पहन कर आई हूं। यह घड़ी उन्होंने मुझे जब ऑपरेशन करने जा रहे थे, मैं और मम्मी है बंबई के अंदर, तो उन्होंने मुझे कहा 3 चीज लेके आना दिव्या जब मैं ऑपरेशन थिएटर से आ जाऊं। उनको पता था कि वो अगले 48 घंटे के लिए सेडेशन में रहेंगे, क्योंकि बहुत 11 घंटे का बड़ा ऑपरेशन था। उन्होंने कहा एक पेन, पेपर और मेरी घड़ी लेकर आना। और आप सोच नहीं कर सकते कि ऑपरेशन के बाद रात को 8 बजे वो थिएटर से निकले, सुबह 8 बजे जब उन्हें होश, मतलब वो सेडेशन में थे, भारी सेडेशन के अंदर, उन्होंने आंखें खोली, मुझे देखा और पहली चीज कही, दिव्या घड़ी लाई हो, घड़ी घड़ी। और मैंने उनको घड़ी उनकी कलाई पे पहनाई। या आईसीयू के अंदर फिर उन्होंने अपनी नींद में ऐसे पेन पे लिखा और नर्स को लिख रहे थे। नर्स ने कहा घड़ी साइड में बांध देती हूं। उन्होंने कहा नहीं सिस्टर, ये घड़ी है समय के इस चक्र पे, और सेडेशन में थे, इसकी एक होलिस्टिक अप्रोच होती है, मतलब इसकी एक संपूर्ण रूप होता है इसका। मेरे पिता जब अपने जीवन की आखिरी सांस, वो आखिरी रात, मैं और मेरी मम्मी उनके सिरहाने बैठी थी। मुझे डॉक्टरों ने बता दिया था 1 साल पहले कि 1 साल से ज्यादा नहीं निकालेंगे। वो जब भाग्य कोई आपको निकाल के बता दे तो एक एक दिन नहीं निकलता, एक एक दिन ये लगता है कि कम हो रहा है। फिर उन्होंने कहा 2 महीने निकालेंगे, अब 1 हफ्ता निकालेंगे, अब 2 दिन निकालेंगे, और अब ज्यादा से ज्यादा ये रात या 1 दिन निकालेंगे। वो पूछो क्या बीतती है। ऐसे पत्री मेरे को नहीं देखनी, भगवान न बताए। वो समय नहीं निकलता जब आपको समय की इस घड़ी पे ये पता हो कि जाने वाले हो। वो बढ़िया है जब नहीं पता हो एकदम से ले जाएं, लेकिन साथ वाले को जब पता हो कि आपके जीवन की अस्तित्व की पहचान जा रही हो, तो क्या बीतती है। मैंने उस रात कहा कि आपको नींद आ रही है, मैं घड़ी खोल देती हूं। उन्होंने कहा नहीं, मेरी घड़ी नहीं खोलना, मैं रात को भी टाइम देखूंगा। मैंने ये घड़ी चाडी में उनके पार्थिव शरीर से उतारी थी और आज पहनकर आई हूं।